Hello my dear student, I hope you are all doing well. I welcome to all on your beautiful channel name Dynamo Physics. आज हम लोग क्लास 11 का लेक्चर नंबर 6 वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े क्लास 11 में? चैप्टर नंबर 4, और जिसको किस नाम से जान रहे हैं? वेक्टर के नाम से जान रहे हैं, और जिसका असली नाम क्या है? मोशन इन ए प्लेन। तो आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं? मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर को। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, और ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम बताएंगे कैसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, उसके लिए क्या क्या लॉ हैं, और उन लॉ का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जे आगे के अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए लाइक जे एंड नीट। आइए अब देखिए कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ adding two or more vector, the process of adding two or more vector is called a composition of वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड ए कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और ये मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर को हमने ऐड किया तो हमें जो तीसरा आंसर मिलेगा वो भी एक वेक्टर का फॉर्म होगा, और ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो हमने अभी बता दिया कि हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, लेकिन अब इन दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, इसके लिए क्या लॉ है, क्या नियम है, आइए अब हम इस वीडियो में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, और अब बात करने वाले हैं मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है उसको इन डिटेल पढ़ते हैं। मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मेथड ऑफ कितने तरीके होते हैं वेक्टर को ऐड करने के? तो वेक्टर को ऐड करने के जनरली दो तरीके बनाए गए हैं, या आप दो तरीकों को पढ़ेंगे। पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल। पहला मेथड क्या हो जाएगा? पहला मेथड आपका हो जाएगा ग्राफिकल मेथड, और ज्योमेट्रिकल मेथड। और दूसरा मेथड क्या हो जाएगा? दूसरा मेथड हो जाएगा एनालिटिकल। एनालिटिकल मेथड। तो आइए अब हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ते हैं कि ये ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, इस मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले आइए इस लेक्चर वीडियो में पढ़ते हैं ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेथड की, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल। ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इन दिस मेथड we have to draw a diagram
टू एड टू और मोर वेक्टर। तो ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड, इस मेथड में हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम और जिसकी मदद से हम ऐड करते हैं दो या दो से अधिक वेक्टरों को। तो आइए पढ़ते हैं अभी ज्योमेट्रिकल मेथड कितने टाइप्स का होता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड। तो चलिए अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो हमने बताया कि ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है एंड इट्स टाइप। ज्योमेट्रिकल मेथड एंड इट्स टाइप। तो पहला टाइप क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मेथड का? पहला टाइप हो जाएगा आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं बुक में या अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो इस लेक्चर वीडियो में आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा क्या हो जाएगा? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पॉलीगन में क्या हो जाएगा? जब नंबर ऑफ साइड 4 या उससे इंक्रीज कर जाएंगे तो ये पॉलीगन लॉ कहलाएगा। अब आइए एक एक मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम कैसे किसी वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं, तो आप लोग ये जल्दी से नोट कर लीजिए। ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। तो आइए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला वेक्टर है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला वेक्टर है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए सबसे पहले डिफिनेशन नहीं देखते हैं, सबसे पहले इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज वी हैव 2 वेक्टर, मान लीजिए 2 वेक्टर है हमारे पास। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये हो जाएगा पहला वेक्टर, और 2 वेक्टर हमने कहा और दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा। तो 2 वेक्टर दिए गए हैं और 2 वेक्टर आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। अब इन 2 वेक्टरों को हम ऐड कैसे करना है? मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से। और किस मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में से किस पार्ट से? बाय ग्राफिकल मेथड। तो इनको अब हम ऐड करेंगे ग्राफिकल मेथड में किस टाइप से? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो इन 2 वेक्टरों को अब हमें ऐड करना है। तो 2 वेक्टरों को हम ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले एक हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो ट्रायंगल में फॉर्म करने का क्या तरीका होता है? देखिए ट्रायंगल फॉर्म करने का यहाँ पर क्या तरीका होता है बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? सबसे पहले हम एक साइड बना लेंगे ट्रायंगल का, जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और फिर दूसरा साइड बनाएंगे और जो वेक्टर ए है उसके हेड से दूसरे वेक्टर बी का टेल हम जोड़ देंगे और वहीं से एक और वेक्टर ड्रॉ कर देंगे और उस वेक्टर को नाम दे देंगे बी वेक्टर, जो दूसरा साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दोनों सेम ऑर्डर में लिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही सेम ऑर्डर में लिए गए हैं। तो तीसरा वेक्टर अब हमें बनाना होगा। तो तीसरा वेक्टर बनाने के लिए तीसरा साइड हम कैसे बनाएंगे? तीसरा साइड आप लोग को लग रहा होगा कि हम ऐसे बना दें सेम ऑर्डर में, लेकिन हम तीसरा साइड कैसे बनाएंगे? अपोजिट ऑर्डर में बनाएंगे। और वो अपोजिट तीसरा साइड जो रिजल्टेंट होगा
उसको हम क्या करेंगे, अपोजिट ऑर्डर में बना देंगे, और जो अपोजिट ऑर्डर में बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर। यहाँ पर ये वेक्टर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, और इसको क्या लिया गया है, अपोजिट ऑर्डर में, ना कि सेम ऑर्डर में। तो ट्रायंगल लॉ यही कहता है कि सबसे पहले दो वेक्टर है, दो वेक्टर को हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर से पहले साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे वेक्टर से दूसरे साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ देंगे, और जो तीसरा वेक्टर बनाएंगे उसका हम क्या करेंगे, अपोजिट ऑर्डर ले लेंगे, और उस अपोजिट ऑर्डर को दूसरे वेक्टर के हेड से ऐड कर देंगे, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर आर के बराबर हो जाएगा। तो आइए अब हम इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर आपको और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर इसका डिफिनीशन हम लिखवाते हैं। चलिए अब हम लिखवाते हैं इसका डिफिनीशन, एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होता है, और वो डिफिनीशन है इफ टू वेक्टर, ये इसका डिफिनीशन है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, या कोई पूछता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपको क्या बताएंगे, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड two sides, if two vector are represented two sides of a triangle, if two vector are represented two sides of a triangle in magnitude and direction are taken in same order, and the third side, then the third side of the triangle, third side of the third side, then the third side of the triangle represent, then the third side of the triangle the magnitude and direction, triangle represented the resultant vector in magnitude, then the third side of the triangle represented the resultant vector in magnitude and direction taken in opposite order। देखिए क्या हो जाएगा डिफिनीशन, इफ टू वेक्टर, यदि दो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर रिप्रेजेंटेड टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यदि दो वेक्टर दो साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें किसमें, इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और दोनों वेक्टर क्या लिए गए, सेम ऑर्डर में लिए गए, तो जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर टेकन इन, और वो किस डायरेक्शन में लिए गए हैं या किस ऑर्डर में लिए गए हैं, आर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, देन दिस होल लॉ इज कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आप लोग को कुछ इसमें नोट करके बातें लिखवा देते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए नोट करके लिखते हैं और फिर हम बताते हैं क्या क्या चीजें इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो नोट करके क्या लिखेंगे, देखिए मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए दिया गया है और ये कोई वेक्टर बी दिया गया है,
तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर के टेल से और पहले वेक्टर के हेड से हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ज्वाइन कर देंगे और जो तीसरा वेक्टर बनाएंगे वो इसके अपोजिट हो जाएगा और उसको हम कहते हैं वेक्टर आर। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा या मॉड आर क्या हो जाएगा, तो इट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये लेंथ हो जाएगा थर्ड साइड, ये तीसरे साइड का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ऑफ द ट्रायंगल। और दूसरी बात क्या बतानी है, डायरेक्शन बताना हमें, डायरेक्शन ऑफ आर। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम क्या बताएंगे, यहां से एक एंगल बना देंगे और उस एंगल को हम क्या कहेंगे, अल्फा। तो एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो एंगल अल्फा हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट के साथ, वेक्टर ए के साथ ये रिप्रेजेंट कर देंगे। तो डायरेक्शन। अब आइए इस पे एक बेस्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम इस को एंड करते हैं। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए कोई ए बॉय मूव्स moves 6 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। एक लड़का है जो 6 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है एंड देन moves in north direction and then moves 8 meter in north direction। एक लड़का है वो 6 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और 8 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय एंड डायरेक्शन ऑफ बॉय। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो ये एक क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं, या आप लोग पॉज करके इसका आंसर इसको आप लोग खुद से करिएगा। तो देखिए क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर आर गिवन। तो यहाँ पर दो वेक्टर गिवन है। एक लड़का है जो 6 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो 6 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में हमने बना दिया 6 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद फिर वो दिया गया कि वो मूव कर गया, जब 6 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचा तो फिर वो मूव कर गया कहां पर, नॉर्थ डायरेक्शन में। और कितना मीटर चला, 8 मीटर चला। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग डिस्प्लेसमेंट जल्दी से बता सकते हैं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 मीटर। कैसे हो जाएगा आइए हम बताते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी इन दिस ट्रायंगल। देखिए अभी हम कोई फार्मूला तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या सीखना है, जियोमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड। तो केवल ग्राफ से ही हमें सब कुछ करना होगा। तो हम यहाँ पर पीजीटी लगा देंगे इस ट्रायंगल में। अब पीजीटी क्या कहता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये साइड मान लीजिए O है, ये P है, ये Q है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए हमें नहीं पता, यही हमें पता करना है। तो OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब OQ की जगह OQ रहने देंगे और इसके जगह क्या लिख देंगे, 8 का स्क्वायर
8 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। अब ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, √100, तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो यहाँ से हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो कितना मिल गया, 10 मीटर मिल गया। अब हमें क्या बताना है, हमने तो डिस्प्लेसमेंट बता दिया, लेकिन अब हमें डायरेक्शन भी बताना है बॉय का। तो आइए डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं डायरेक्शन इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसी में क्या बताना है, इस बच्चे का डायरेक्शन बताना है। तो ये कितना था, ये 8 मीटर था, ये 6 मीटर था, और ये कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो आइए अब हम डायरेक्शन बताते हैं, और हमने नाम क्या क्या दिया था, OPQ। तो डायरेक्शन बताना है, तो हमने बताया था वेक्टर ए के साथ ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा, अल्फा। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल हम उपयोग करते हैं, और वो स्पेशल टाइप का ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, ये एंगल मान लीजिए कितना हो जाएगा, अभी हम आप लोग को अगर डायरेक्ट बता दें तो 53 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। तो इसके लिए फेमस ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल क्या है, मान लीजिए ये एंगल 3 है, ये साइड 4 है और ये साइड 5 है। तो बड़े वाले के सामने बड़ा वाला एंगल, और बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, और छोटे वाले के सामने छोटा वाला एंगल, और छोटा एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। 53 प्लस 37 प्लस 90, टोटल सम ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए, ये इसका दुगना लिखा हुआ है 10 मीटर, ये इसका दुगना लिखा हुआ 8 मीटर, तो ये इसका दुगना लिखा हुआ है 6 मीटर, तो ये भी बड़ा है, यहाँ पर ये 53 डिग्री आ जाएगा। अब हमें बताना है किस डायरेक्शन में ये लड़का मूव कर रहा हुआ है। तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि 35, 37, 53 और 37 कैसे आया ये समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में मूव किया होगा। तो आइए जल्दी से देखते हैं क्या हो जाएगा। ये मान लीजिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो जो लड़का है वो मान लीजिए कुछ ऐसे मूव किया होगा, यहाँ से चला फिर यहाँ गया, और फिर वो मान लीजिए ऐसे मूव किया होगा। अब वो कितना एंगल मूव किया है, 6 मीटर, ईस्ट में कितना दिखा रहा है, 53 डिग्री, और नॉर्थ के साथ ये कितना दिखा रहा है, 37 डिग्री। क्यों, क्योंकि पूरा एंगल नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में कितना है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 53 प्लस 37 90 हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ बॉय क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ बॉय हो जाएगा। और अगर आप लोग को ये डायरेक्शन अच्छे से समझना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर क्लिक करके देख लीजिए डायरेक्शन, हाउ टू रिप्रेजेंट ए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वहां पर हमने डिटेल में बताया है डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ बॉय क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ बॉय हो जाएगा, कितना आया है ये 10 मीटर आया। तो हम क्या लिखेंगे, 10 मीटर। अब देखिए जब दो वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन होते हैं तो उन दो वेक्टर के बीच का सबसे छोटा एंगल, और सबसे छोटा एंगल क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। 37 डिग्री ये नॉर्थ से चला ईस्ट की तरफ, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ बॉय। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या फिर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसका सही से उत्तर दे पाऊं। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले लेक्चर में विद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड विद बेस्ट न्यूमेरिकल।